हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था डायोड वैल्यू के बारे में। तो आज हम कुछ देखने जा रहे हैं बिटमैप के बारे में। बिटमैप हमारे फ़ोन में रिपेयरिंग के लिए किस तरीके से मदद कर सकता है, बिटमैप को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिटमैप ओपन कर लेंगे। सबसे पहले मैंने बिटमैप का फोल्डर ओपन किया। उसके बाद इसके अंदर आप देखेंगे मेन और सब। मेन और सब क्या है, यानी कि ये मेन मदरबोर्ड का है और ये दूसरा जो है वो सब बोर्ड का है। तो जैसे मैं मेन मदरबोर्ड यहाँ से ओपन करूँगा तो ये हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम देखते हैं। तो ये इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। पूरा मदरबोर्ड जो है यहाँ से हमारा ओपन हो गया। अब सपोज मान लीजिए ये बिटमैप ओके। अब बिटमैप को हम रिपेयरिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारा बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर पर क्लिक करते ही देखिए क्या सामने आ रहा है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आप देखो इसका लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपको बता दे रहा है। जैसे यहाँ से ये टीपी पर कनेक्ट हुआ, इसके बाद रजिस्टर पे आया और कुछ कैपेसिटर और डायोड के ऊपर आके और इस आईसी के अंदर चला गया। ठीक है। इसी तरह से कोई भी इस तरह से अगर हम चाहें तो इसको हार्डवेयर सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। अब इसके आगे हमें इसकी लाइन देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें चार्जिंग आईसी के अंदर लेके आ गया। ठीक है। अब हम दूसरे कनेक्शन को देखेंगे कि ये कनेक्शन हमें किस काम में लगने वाला है और ये कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है। तो इसका देखिए नाम आप देखो, बैट कनेक्टर आईडी, यानी कि बैटरी का आईडी की लाइन है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आप देखो टीपी पर आया और कुछ कंपोनेंट्स को होके कहाँ पर जा रहा है देखो आप। अब ये किस तरीके का मदद कर सकता है रिपेयरिंग के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो मान लीजिए अभी लाइन ये कभी कट गया है, ओपन हो गया है। ठीक है। अब कटेगा कैसे, जैसे सील निकालते समय या फिर वाटर डैमेज की वजह से कट गया है, फिर कंपोनेंट्स आप वाटर डैमेज के कारण कट चुका है, वहां से ट्रैक निकल गया है, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे कहाँ से मैं जोड़ूं। तो हम क्या करेंगे, इसको बीट मैप के जरिए जंपर मार सकते हैं। जहां से जहां तक लाइन दिख रही है उसके बाद कोई कंपोनेंट्स है या कोई लाइन है तो वहां से उठा के हम इसको जंपर मार सकते हैं। किसी भी लाइन को आप क्लिक करोगे जहां जा रहा होगा वहां तक आपको दिखा देगा। अब रही ये हमारे कनेक्टर की बात। अब आईसी या कंपोनेंट्स में कैसे हम इसको मदद रूप में ले सकते हैं। तो पहले मैं फिर से कनेक्टर देता हूं। तो ये डिस्प्ले का कनेक्टर है। डिस्प्ले का कनेक्टर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आगे हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसे हम फिल्टर कॉइल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जैसे टैब आपने क्लिक किया, यहाँ पर आया। सपोज नीचे का पेड़ आपका खराब हो गया तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप जंपर मार सकते हो। अब इसके आगे लाइन कहाँ जा रही है वो हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखोगे सीपीयू के अंदर सीधा इसका लाइन जा रहा है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम आईसी को निकालते हैं, आईसी को हमने निकाला तो आईसी के कई पेड़ भी उखड़ जाते हैं, साथ में उखड़ जाता है। अब ये टेंशन हमें हो जाता है कि हम ये कहाँ से लाइन इसका लाऊं, कहाँ से कौन सा कनेक्शन कटा हुआ है, क्या प्रॉब्लम होगा इसके अंदर। अब ये लाइन में कौन से हिसाब से जोड़ू, जंपर किधर मारूं। तो इसके लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप जैसे यहाँ पर सपोज ये आपका लाइन उखड़ गया है, ट्रैक आपका उखड़ गया है, तो आपको यहीं पर क्लिक करना है। आपको पता चल जाएगा किसके साथ कनेक्टिविटी में है। तो आप देखो यहाँ पर कनेक्शन नहीं है इसका। जहां पर कनेक्शन होगा वहां पर देखिए ये ईएमएमसी के साथ में इसका सीधा कनेक्शन है। जिस लाइन को आप क्लिक करोगे वो लाइन जा रहा होगा, आपको डायरेक्ट वहीं पर लेके जाएगा। ठीक है। सपोज मुझे सिम का या फिर कोई और लाइन देखना है। ठीक है। सिम ट्रे है मेरा, सिम कनेक्टर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उसकी लाइन कहाँ जा रही है देखो यहाँ पर सेम। ठीक। तो बिटमैप हमारा कुछ मदद, हार्डवेयर सॉल्यूशन इसको हम बनाते हैं रिपेयरिंग के लिए। हम इसको हार्डवेयर सॉल्यूशन तरीके बना के खुद इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ये पावर आईसी है। ठीक है। मुझे देखना है ये कैपेसिटर जो है किसके लिए है, कौन से वोल्टेज के लिए है, कहाँ से आ रहा है लाइन, ये वोल्टेज या कहाँ से आ रहा है देखो यहाँ पर आ रहा है, पावर आईसी के अंदर आ रहा है। अब दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर कोयल है। तो कोयल की लाइन कहाँ जा रही है, ऐसे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे दिखा दिया आईसी के अंदर से आ रहा है। अब आउट कहाँ हो रहा है, इसी आईसी के अंदर वापस आ रहा है। ठीक है। अब सपोज मुझे दूसरा कॉइल के बारे में जानना है तो क्लिक करो, सीधी सी इसके अंदर से आया और आउट कहाँ पर होके जा रहा है देखो कितने जगह पे जा रहा है। तो हमें ये पता चल जाएगा इससे एटलीस्ट कि लाइन कहाँ कहाँ पर गया हुआ है।
ठीक है, हम इस तरीके से इसको पता कर पाएंगे कि लाइन कहाँ कहाँ पर गया हुआ है। देख सकते हो आप यहाँ पर जैसे ऑन ऑफ की है, ऑन ऑफ की आपका जैसे ट्रैक कट गया तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ऑन ऑफ की वॉल्यूम की, तीनों इसी के अंदर है, तो आपको पता चल जाएगा ये टीपी है उसका, और यहाँ पर इसका जो बेल्ट होता है कनेक्ट होता है, और ये कुछ कंपोनेंट्स है। अब इसके आगे बढ़ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे का लाइन क्लिक करना पड़ेगा। आगे का लाइन क्लिक करते ही आपको देखो लेके जा रहा है कहाँ पर गया हुआ। ठीक है, सीधा देखो सीपीयू के अंदर आया हुआ है ये। अब दूसरी लाइन हमें देखनी है, तो दूसरी लाइन भी सेम इसी तरह से आप देखो। अब ये रजिस्टर के आउटपुट साइड पे हम क्लिक करेंगे, आउटपुट साइड पे क्लिक करते हैं पावर आईसी के अंदर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। आगे मैं आपको कोशिश करूंगा ये सब पूरा हो जाने के बाद पावर आईसी का बूट सीक्वेंस, चार्जिंग आईसी का एक एक पिन का काम क्या है, पावर आईसी का एक एक पिन का काम क्या है, सब धीरे धीरे बूट सीक्वेंस पे जाऊंगा। लेकिन ये हमारा भी एकदम फ्रेशर लेवल से और स्टार्टिंग लेवल से मेरा वीडियो चल रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें।